के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे अपने यूनिट नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे। हम लोग यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट को बीसीए सेकेंड सेमेस्टर का हम लोग कंप्लीट कर रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन एंड नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखेंगे। यही हमारे यूनिट का नाम है। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन में कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ to maximize shareholder wealth and ensure efficiency utilization of fund। ठीक है, तो ये बेसिकली होता क्या है, जो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, इसका नेचर क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। सबसे पहले तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक प्रकार का प्रोसेस होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग का। ठीक है, जो कि फाइनेंशियल जो रिसोर्सेस होते हैं उसको यहाँ पे यूटिलाइज करता है। ठीक है, एफिशिएंसी से वर्क करता है और हमारे शेयर होल्डर्स के वेल्थ को यहाँ पे बढ़ाता है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे नेचर देखेंगे, जैसे कि सेकंड यहाँ पे सब पॉइंट है नेचर इसका। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है, तो द नेचर एक्सप्लेन्स हाउ फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शंस इन अ बिजनेस। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट क्या है, कह रहा है कि मैनेजेरियल फंक्शन में इट इज़ पार्ट ऑफ ओवरऑल मैनेजमेंट। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है ये आपका पार्ट होता है, ओवरऑल मैनेजमेंट का पार्ट होता है। और सेकेंड है डिसीजन मेकिंग फंक्शन में आपका यहाँ पे इन्वॉल्व्स इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल एंड डिविडेंड डिसीजंस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं। और यहाँ पे थर्ड पॉइंट है कंटिन्यूस प्रोसेस में। तो कंटिन्यूस प्रोसेस में कि फाइनेंशियल प्लानिंग इज ऑन गोइंग। ठीक है, फाइनेंशियल जो प्लानिंग होता है वो ऑन गोइंग होता है। ठीक है, हमेशा वो चलता रहता है, कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। और यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है कि इंटीग्रेटिव फंक्शन। तो इंटीग्रेटिव का मतलब होता है कनेक्ट्स प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड एचआर एक्टिविटीज। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे फंक्शन में है। तो यहाँ का फिफ्थ पॉइंट है कंसर्न्ड विथ फंड्स। ठीक है, तो फोकस्ड ऑन एक्विजिशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। तो हम लोग यहाँ पे अपने थर्ड पर आएंगे, ऑब्जेक्टिव इसके जानेंगे। तो ऑब्जेक्टिव में क्या है कि द मेन ऑब्जेक्टिव इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। और इसमें क्या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है और यहाँ पे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है। और तीसरा है एफिशिएंसी यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। और हम लोग यहाँ पे देखेंगे चौथा है यहाँ पे मेंटेनिंग लिक्विडिटी। और यहाँ पे फिफ्थ है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में मेंटेन बैलेंस कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हमें मेंटेन यहाँ पे करना होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हो गई। यहाँ पे हम लोग इसके सेकेंड पार्ट को देखेंगे जो कि लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। क्या होता है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस मीन्स फंड्स रिक्वायर्ड फॉर मोर देन 1 ईयर। ठीक है, जो फंड्स होता है वो मोर देन 1 ईयर के लिए यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। यहाँ पे सब पॉइंट 2.1 देखेंगे। इक्विटी शेयर्स में क्या होता है कि ओनरशिप कैपिटल होता है, होल्डर्स हैव वोटिंग राइट, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। यहाँ पे हम लोग इसको 2.2 में देखेंगे करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स में, और यहाँ पे डिबेंचर बॉन्ड्स में हो जाएगा, रिटर्न अर्निंग्स में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पॉइंट्स हो जाएंगी, तो आप लोग यहाँ पे आसानी से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तीसरा की कैपिटलाइजेशन क्या होता है। कैपिटलाइजेशन में आपका मीनिंग यहाँ पे कैपिटलाइजेशन रेफर्स टू द टोटल कैपिटल एम्प्लॉयज इन अ बिजनेस इंक्लूडिंग इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर एंड रिटेन अर्निंग्स। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे डेफिनेशन हो जाएगा। इसके बाद हमारा यहाँ पे नेचर और फीचर इसका क्या होता है। नेचर देखेंगे, नेचर कह रहा है कि रिप्रेजेंट टोटल कैपिटल यूज्ड इन द बिजनेस। और यहाँ पे सेकेंड पॉइंट है इंक्लूड्स बट ओन्ड एंड बोरोज फंड्स। और यहाँ पे थर्ड है मेनली रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रक्चर और हेल्प डिटरमाइन द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे नेचर हो जाएगा या फिर फीचर हो जाएगा। यहाँ पे कंपोनेंट्स देखेंगे, कंपोनेंट्स इसके क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर्स कैपिटल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल होता है। ठीक है, डिबेंचर होता है लॉन्ग टर्म जो कि डेप्ट कहते हैं। यहाँ पे रिजर्व्स एंड सरप्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप्स इसके देखेंगे। टाइप्स यहाँ पे ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ऐसे पॉइंट हो जाएंगी, अंडर कैपिटलाइजेशन और फेयर कैपिटलाइजेशन। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। तो ये एग्जांपल इसके देखेंगे। यहाँ पे करके इफ़ अ कंपनी रिक्वायर्स 50 लाख बट रेस 80 लाख इफ़ इट सफर्स 1 ओवर कैपिटलाइजेशन। ठीक है, 80 लाख की रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पे 50 लाख की रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पे
80 लाख यहाँ पे हो गए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ओवर कैपिटलाइजेशन। और कैपिटल स्ट्रक्चर देखेंगे जो कि यहाँ पे पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर में यहाँ पे आपका सीनियर डेप्ट होता है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, ठीक है। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया, ये इंपॉर्टेंट इसके हो जाएगा। अफेक्ट्स रिस्क एंड रिटर्न, डिटरमाइंस कॉस्ट एंड कैपिटल, रिड्यूसेस और यहाँ पे इन्फ्लुएंस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हेल्प्स मैक्सिमाइज कंपनी वैल्यूज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस हो जाएगी। यहाँ पे फैक्टर्स देखेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ये कहाँ पे कॉस्ट ऑफ फंड होता है, यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे कंट्रोल कंसिडरेशंस और यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट कैपिटल, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट कैपिटल क्या होता है, इंट्रोडक्शन में देखेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रिटर्न अ कंपनी मस्ट अर्न टू satisfy इन्वेस्टर्स एंड मेंटेन मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी। इसकी इंपॉर्टेंस को देखेंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंस में कि बेसिक फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, हेल्प इन कैपिटल बट गेटिंग, और यहाँ पे डिटरमाइंस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ठीक है। यहाँ पे एक ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है कि मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे जो ई है यहाँ पे है तो उसको मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी बोलते हैं, और डी को मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट बोलते हैं, और भी को यहाँ पे टोटल कैपिटल बोलते हैं, और आर ई को कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोलते हैं, और आर डी को कॉस्ट ऑफ डेप्ट, यहाँ पे टैक्स रेट बोलते हैं। तो ये आपका फार्मूला पे कुछ न्यूमेरिकल एक एग्जांपल देखेंगे। जैसे कि इक्विटी आपका 6 लाख का है और डेप्ट यहाँ पे 4 लाख का है, और यहाँ पे आपका जो रेट है यहाँ पे आपका 12% है। तो ये सारी चीज़ दी गई, तो आप लोग इस फार्मूले में रखेंगे तो आपका WACC निकल जाएगा 10%, ठीक है। WACC मतलब क्या होगा, यहाँ पे वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म है WACC। लास्ट टॉपिक देखेंगे कि यूनिट नंबर 4 का कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ डेप्ट। तो कॉन्सेप्ट इसका क्या होता है, कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज द इफेक्टिव रेट ऑफ अ कंपनी पे ऑन इट्स बोरोइंग, ठीक है। 7.1 में फार्मूला इसका हो जाएगा KD, यहाँ पे ये फार्मूला हो जाएगा। I यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ऑन डेप्ट है, और T यहाँ पे टैक्स रेट है, और यहाँ पे एग्जाम्पल ये सारी हो जाएगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे इस यूनिट का हम लोगों ने 1 से 4 तक यहाँ पे कंप्लीट किया। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एक प्लेलिस्ट पे चैनल पे मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको सबसे पहले इस चैनल पे आना है। इस चैनल पे आने के बाद ये चैनल के आने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है आपको प्लेलिस्ट पे। तो यहाँ पे प्लेलिस्ट पे आपको जैसे ही क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट पे यहाँ पे आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट आपको मिल जाएगा। ये प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे अभी तक 3 वीडियो यहाँ पे कंप्लीट है, तो ये आपकी यहाँ पे चौथी वीडियो जाने वाली है, ठीक है, जो कि यूनिट नंबर 4 है। तो इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 1 बाय 1 आपको लेक्चर बाय लेक्चर मिल जाएंगे। जैसे कि ये लेक्चर 1 है और यहाँ पे लेक्चर ये 2 है, तो उसी प्रकार से ये लेक्चर यहाँ पे ये 4 होने वाला है। तो ये आपको प्लेलिस्ट में आपको 1 बाय 1 यहाँ पे सीक्वेंस में आपको यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप लोग बात करें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के, अगर आपको कंप्लीट करना है तो यहाँ पे ये वाला प्लेलिस्ट आप लोग फॉलो कर सकते हैं, जिसमें भी आपको वीडियो आएगी। तो ये सारी चीज़ें आपकी है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग यहाँ पे प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं।